गदा युद्ध महाभारत देखने और पढ़ने वालों में कभी इतना लोकप्रिय नहीं रहा। धनुर्ता और दिव्य अस्त्र ही सदा हम सबको आकर्षित करते रहे हैं, पर महाभारत में कई महत्वपूर्ण अवसरों पर कई योद्धाओं में युद्ध गदा द्वारा ही लड़ा गया। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे ही शक्तिशाली गदा चालकों के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नंबर 7, कीचक। महाभारत में कीचक का वर्णन उस समय हमें मिलता है जब पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास का समय बिता रहे थे। कीचक विराट नरेश का सेनापति था। वह अत्यधिक बलशाली, एक अच्छा गदा चालक और पराक्रमी योद्धा था। महाभारत में कुछ ही ऐसे पात्र थे जो उससे युद्ध कर उसका वध कर सकते थे। उसके मत्स्य देश के सेनापति रहते किसी अन्य राज्य की वहाँ हमला करने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। उसने कई हमलों को सफलतापूर्वक रोका भी था और अपने राज्य की रक्षा की थी। भीम के हाथों उसका वध हुआ था। नंबर 6, जरासंध। जरासंध मगध राज्य का नरेश था। उसने अपनी पुत्री का विवाह कंस से किया था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तभी से जरासंध और श्री कृष्ण में शत्रुता हो गई थी। उसने अनेकों बार मथुरा पर हमला किया था पर हर बार असफल रहा। उसके बल का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे तब श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध के रहते ऐसा करना संभव नहीं है। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि 100 से अधिक राजवंशों को पहले ही उसने अपने अधीन कर रखा है और उसके पास बहुत बड़ी सेना भी है। वह उस समय का सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। नंबर 5, द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण केवल धनुष चलाने में निपुण नहीं थे, वह एक उत्तम तलवारबाज और गजब के गदा चालक भी थे। उन्होंने गदा युद्ध कर द्रुपद, सात्यकी और धृष्टद्युम्न को कई बार पराजित किया था। नंबर 4, शल्य। शल्य मद्र देश के राजा थे। इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। महाभारत में इनका नाम शीर्ष गदाधारियों में आता है। इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही दिन राजा विराट के पुत्र उत्तर को मार डाला था। गदा युद्ध में वे लगभग भीम के मुकाबले के थे। युद्ध के 11वें दिन भीम के साथ हुए इनके गदा युद्ध में इन्होंने भीम को पूरी तरह घायल कर दिया था और बराबरी का मुकाबला किया था। अंत में विजय भीम की ही हुई थी। युद्ध के 12वें और 18वें दिन भी ये दोनों भिड़े थे पर परिणाम कोई नहीं निकला था। नंबर 3, भीम। भीम पांडव सेना के सबसे उत्कृष्ट गदा चालक थे। उन्होंने पहले गुरु द्रोण और उसके बाद बलराम जी से गदा चलाने की शिक्षा ली थी। उन्होंने शल्य को गदा युद्ध में परास्त किया था। कौरव सेना की एक इकाई कलिंगा की सेना के समस्त हाथियों को अपनी गदा के प्रहार से मार डाला था। उनकी गदा का भार दुर्योधन की गदा से 1.5 गुना था। द्रोणाचार्य के साथ हुए युद्ध में उन्होंने गुरु द्रोण के कितने ही रथ अपनी गदा से नष्ट कर दिए थे। दुर्योधन के साथ अंतिम युद्ध में उसको इतना घायल कर दिया था कि कुछ समय उपरांत उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 2, दुर्योधन। शारीरिक बल में बेशक भीम दुर्योधन से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, पर गदा युद्ध करने की कला में दुर्योधन भीम से अधिक निपुण थे। पर पांडवों के 13 वर्षों के वनवास से पहले ऐसा नहीं था। तब भीम ही कौरव और पांडवों में सबसे अच्छे गदा चालक थे। पर वनवास के दौरान भीम ने अपना अधिक समय धनुर्विद्या सीखने में लगाया, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके काम भी आई थी। कई शक्तिशाली योद्धाओं को भीम ने अपने धनुर कौशल से ही परास्त किया था, पर वहीं दुर्योधन ने अपनी संपूर्ण शक्ति गदा युद्ध में निपुण होने में झोंक दी थी। उन्होंने भीम का पुतला बनाकर उस पर लगातार अभ्यास किया था। दुर्योधन भी बलराम जी के ही शिष्य थे और बलराम जी ने भी दुर्योधन को उस समय का सबसे बेहतर गदा चालक माना था। दुर्योधन का ऊपरी भाग वज्र का नहीं था जैसा कि टीवी में दिखाया जाता है, ना ही गांधारी ने कोई दृष्टि उस पर डाली थी। इसका वर्णन महाभारत में कहीं नहीं आता। नंबर 1, बलराम, जिनको बलदेव भी कहा जाता था। महाभारत के एक बलशाली योद्धा और द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदा चालक थे। वो श्री कृष्ण के बड़े भाई तथा आदि शेष के अवतार थे। उन्होंने जरासंध को गदा युद्ध में परास्त कर दिया था, जिसके पास 12 अक्षौणी की विशाल सेना थी। बलराम जी ने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। उन्होंने बचपन में धेनुकासुर और प्रलंबासुर जैसे राक्षसों का वध कर दिया था। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने किसी भी पक्ष से लड़ने से मना कर दिया था।
आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।